हाय गाइस, क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं जेएनएच थॉट्स और मैं हूं हमादुल हसन। आज हम बात करेंगे कि चाइना में प्रोफेसर को हमने ईमेल कैसे करना है। बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि जैसे हम अप्लाई कर रहे थे तब हमें भी ये मसला फेस करना पड़ा, और अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि वो ईमेल करते हैं और उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। ये आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी कि वो बहुत सारे ईमेल करते हैं, इवन के 100-200 ईमेल करने के बाद भी उनको रिस्पॉन्स नहीं आता प्रोफेसर की तरफ से, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये सबसे एक बड़ा बैरियर होता है हमारे, जो हर एक स्टूडेंट को तकरीबन फेस करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनको यूज़ करते हुए इंशाल्लाह जो आपका रिस्पांस रेट है वो पहले से बेहतर आएगा, और उन्हीं को यूज़ करते हुए आपने नेक्स्ट अप्रोच करना है प्रोफेसर्स को। तो ये चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये हाउ टू राइट एन ईमेल टू प्रोफेसर फॉर सुपरविजन। सबसे पहले ईमेल अकाउंट्स। यहाँ पे हमारी जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स की वो गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमें आदत होती है जीमेल या अपना गूगल ईमेल जो है वो यूज़ करने की, क्योंकि हमारे पास मोबाइल में हमारे डिफ़ॉल्ट वही लगा हुआ था, वही हम यूनिवर्सिटी लाइफ में और अपने जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं उनके लिए हम अपना गूगल मेल यूज़ करते हैं। चाइना में मसला ये है कि वहाँ पे गूगल सर्विसेज वो अवेलेबल नहीं है। अगर इवन कि यहाँ पे आपने गूगल सर्च इंजन भी ओपन करना है तो आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा। तो ये होता है कि जब आप गूगल ईमेल से करते हो ना, किसी को जीमेल से ईमेल सेंड करते हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके स्पैम बॉक्स में चला जाता है। बहुत केसेस सामने आए हैं, मेरे साथ खुद कई दफ़ा इतना ऐसे हुआ था कि मैंने ईमेल किया प्रोफेसर को अपने जीमेल अकाउंट से, वो खुद क्या हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो सिक्योरिटी लगी हुई है उन्होंने उठा के उसको स्पैम में डाल दिया। अब वो आपका ईमेल एक तरह से पहुंचा ही नहीं प्रोफेसर के पास। यही जो है वो स्टूडेंट के साथ, मेजोरिटी के साथ इशू पेश आता रहा है। एक चीज़ तो ये है कि जो अपना जीमेल अकाउंट है उसको अवॉइड करें। अपना एक, अगर आपके पास याहू अकाउंट या हॉटमेल का अकाउंट है एक, तो वो यूज़ करें। अगर नहीं है तो वो बना लें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सबसे जो टॉप प्रायोरिटी रखना है, आपने अपना याहू जो है ईमेल अकाउंट उसको यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपके पास याहू नहीं है या नहीं बना सकते, आपको अच्छा नहीं लगता उसका इंटरफेस, तो आप जो है हॉटमेल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं जीमेल। जीमेल जो है नॉट रेकमेंडेड है। ये नहीं है कि सारे के सारे स्पैम में चलेंगे, लेकिन जो मेजोरिटी है ना कि आपने 100 ईमेल्स किए हैं उसमें से मैक्सिमम 70 to 80% जो है वो प्रोफेसर के स्पैम बॉक्स में चले जाएंगे। उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होना आपको, और फिर आप कहोगे कि रिस्पांस नहीं आ रहा प्रोफेसर का, परेशान होते रहोगे। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन ये है कि आपने जो ईमेल अकाउंट है वो याहू का यूज़ करना है। उसके बाद क्या है कि ईमेल का जो होता है, जब आपने अकाउंट बना लिया, अब उसको प्रोफेसर का ईमेल कैसे ढूंढ लिया वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि प्रोफेसर का ईमेल जो कॉन्टैक्ट है वो कैसे ढूंढना है। उसके बाद मसला होता है कि ईमेल राइटअप कैसे करना है ना। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उसके अंदर सब्जेक्ट, ईमेल के अंदर सब्जेक्ट में आपने ये जो है सबसे पहले वाला रिक्वेस्ट फॉर रिसर्च सुपरविजन, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सबसे ज़्यादा जो इसको कह लें कि क्लियरिंग है, कि पढ़ने वाले को पता चलता है कि ईमेल किस लिए है। सबसे ज़्यादा मैं यही रेकमेंड करूंगा, मैं खुद भी यही यूज़ करता था, आपने भी यही यूज़ करना है। इसके अलावा ये 2-3 ऑल्टरनेटिव मैंने लिखे हुए हैं, आप ये भी यूज़ करते हैं। ये भी जो कह लें कि आप बुरे नहीं हैं, कर सकते हैं यूज़ अल्टरनेटिव के तौर पर, कि आप कहीं ये ना समझें कि हर बंदा यही यूज़ किए जा रहा है तो आपको लगे कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करूं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर वैकेंट रिसर्च पोजीशन इन योर लैब, ये भी लिख सकते हैं, या रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, ये भी आप सब्जेक्ट के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद है बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो है वो आपने थोड़ी चीज़ें लिखनी होती हैं और जामिया लिखनी होती हैं कि पढ़ने वाले को पता चले। एक तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, बहुत लंबा ईमेल नहीं लिखना कि आप 3-3 पेजेस की ईमेल लिख दो, वो नहीं लिखना। आपने 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर अपनी जो है वो बात कन्वे करनी है प्रोफेसर को, और क्लियर कट अल्फाज में कन्वे करनी है। उसके अंदर मैंने ये 2-3 चीज़ें लिखी हैं, उनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन एंड स्टडी बैकग्राउंड। अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना लिखना है, नाम लिखना है और कंट्री लिखना है। उसके बाद ये नहीं लिखना शुरू हो जाना कि जैसे लोग करते हैं कि बिलफर्ज मैं झंग से हूँ और झंग बड़ा अच्छा सिटी है, ये लोगों के जो है इंटेलेक्चुअल्स के लिए मशहूर है, ये वो ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं कि लोग ये लिखना शुरू कर देते हैं कि अपने झंग शहर की तारीफें 2-3 लाइनें उसी में खा जाते हैं। वो आपने कुछ नहीं लिखना, सीधा बता दें कि मेरा नाम हमादुल हसन है, मैं पाकिस्तान से हूँ। उसके बाद आपने थोड़ा सा उसको अपना स्टडी बैकग्राउंड देना है कि मैंने ये डिग्री की है, लेटेस्ट एमफिल किया तो एमफिल का बता दें, बैचलर्स किया हुआ तो बैचलर्स का बता दें कि ये डिग्री लेटेस्ट की है। उसके साथ थोड़ा सा मेंशन कर दें कि आपका सीजीपीए वगैरह कितना था, अगर अच्छा है। अगर आपका सीजीपीए अच्छा नहीं है, 3.5 से ऊपर नहीं है या 3.4 से ऊपर नहीं है, तो आप उसको अवॉइड ही करें, मेंशन ना करें। उसके बाद आप क्या करें कि नेक्स्ट 2 से 3 लाइनों के अंदर अपनी जो प्रीवियस रिसर्च थी या कुछ भी था आपका रिसर्च से रिलेटेड, जिस रिसर्च से रिलेटेड आपने अप्लाई करना है ना, जिस फील्ड के अंदर, उससे रिलेटेड अगर आपकी प्रीवियस रिसर्च है, आपकी प्रीवियस इंटर्नशिप है, उस फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम है, उस रिसर्च फील्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा था और उसके अंदर आप डिस्टिंक्शन है यानी ए ग्रेड है आपका, तो आप वो मेंशन कर दें उसके अंदर, ताकि प्रोफेसर को पता लगे कि जिस चीज़ के लिए ये बंदा अप्लाई कर रहा है उसके लिए इसने पहले भी कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मोटिवेशन थोड़ी सी प्रोफेसर को दिखानी है कि मैं आपकी लैब जो है वो ज्वाइन क्यों करना चाह रहा हूँ।
1 से 2 लाइनों के अंदर उसको बता दें कि मैंने आपकी जो है लैब की जो आपकी प्रोफाइल विजिट की थी, मुझे पता लगा कि आप ये काम कर रहे हैं, इस पर रिसर्चेस कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, मैं ना उस काम से बहुत इंप्रेस हुआ। यही मेन वजह थी जिसकी वजह से मैंने ना आपको कांटेक्ट किया कि मैंने भी रिसर्च फील्ड सेम ही रखनी है और आप पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके अंदर, तो फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं आपकी लैब के अंदर, इसलिए जो है मैं आपकी लैब जो है ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। यानी मोटिवेशन शो करनी है 3 से 4 लाइनों के अंदर आपने कि लैब ज्वाइन क्यों करनी है। उसके अंदर सिर्फ ये है कि आपने थोड़ा सा उसको बता दें कि लैब काम क्या कर रही है और किस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि आपकी लैब के लिए जो है वैकेंट पोजीशन उसके लिए अप्लाई करूँ। एंड पे आपने क्या लिखना है कि फंडिंग सोर्स, ये लाजमी मेंशन करना है प्रोफेसर को। आपने जब ईमेल करनी है कि जो है आपकी स्टडी को फंड कौन करेगा। अगर आपने सर्च फाइनेंस पे करना तो लिख दें कि भाई जो फंडिंग जितनी भी है आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं सारा खुद बेयर करूंगा। अगर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है आपने तो आप लिखेंगे कि चाइनीज़ जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसको मेंशन करेंगे कि जो है मेरी जितनी भी उधर होगी अखराजात जो भी है वो चाइनीज़ जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वो फंड करेगी। इससे क्या होता है कि प्रोफेसर के जहन से टेंशन खत्म हो जाती है कि ये बंदा कहीं बुला के मुझे खुद अपनी जेब से पैसे इसको ना देने पड़े। तो ये अगर आप फंडिंग सोर्स उसको क्लियरली मेंशन कर दोगे तो आपको जो है रिप्लाई करने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद एंड पे आपने रिगार्ड्स लिखने हैं, यहाँ लिख दो जो भी आपने किया हुआ था, अपना नाम लिखो, यूनिवर्सिटी लिखो जहाँ से ग्रेजुएट हुए हो, जिस प्रोग्राम में ग्रेजुएट हुए वो लिखो, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखो, फ़ोन नंबर लिखो, सारा कुछ लिख दो एंड पे रिगार्ड्स का ये वाला ना, ये वाला टाइटल देंगे। और उसके बाद एक मेन चीज़ जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं और बहुत से जो उनको गाइड करने वाले खुद भी वो गलतियां करते हैं कि वो कहते हैं कि आपने जो फर्स्ट ईमेल प्रोफेसर को करना है उसके अंदर अपनी सीवी अटैच करना है या रिसर्च प्रपोजल अटैच करना है। तो आपने कभी भी ईमेल के अंदर, पहले ईमेल के अंदर जो आपने करनी है एक अननोन बंदे को, उसके अंदर कभी भी कोई अटैचमेंट नहीं लगाते, ना आपने कोई PDF फॉर्मेट, ना वर्ड फॉर्म में, ना कोई लिंक लगाना है। क्योंकि क्या होता है कि स्पैम बॉक्स जो होता है सिक्योरिटी वो अब खुद इतनी इंटेलिजेंट हो गई है कि ये मार्केटिंग वालों ने, डिजिटल मार्केटिंग वालों ने और जो है फिशिंग स्कैम वालों ने क्या किया था, लिंक फॉरवर्ड करते थे ईमेल के जरिए। अब जो है सिक्योरिटी सिस्टम इतना सख्त है कि कोई किसी अननोन बंदे से या किसी दूसरे रीजन से ईमेल आ रही है, जैसे पाकिस्तान में आपने किसी बंदे को नहीं, अपने सिटी में बैठ के किसी बंदे को ईमेल करना, बेशक फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सीधा इनबॉक्स में जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान में बैठ के चाइना ईमेल कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आपने लिंक लगा दिया है या आपने उसके अंदर कोई अटैचमेंट लगा दी है तो जितना भी जो उसका कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको खुद ही उठा के फिशिंग समझेगा, स्कैम समझेगा, उठा के स्पैम बॉक्स में डाल देगा। वो ईमेल आपका पहुंचेगा ही नहीं प्रोफेसर तक। ये मेरे साथ खुद हुआ था, क्योंकि जब मैंने ईमेल्स करना शुरू की थी मुझे लोगों ने बताया हुआ था कि जितने भी सीनियर्स थे या मैंने जहाँ दूसरे यूट्यूबर से देखा, मैंने ग्रुप से देखा फेसबुक, उन्होंने कहा कि ईमेल के अंदर अपना ना सीवी और रिसर्च प्रपोजल अटैच करना है। मैं सीवी और रिसर्च प्रपोजल अटैच करके सेंड करता रहा, ईमेल सेंड करता, मुझे रिस्पांस आ ना रहा। उसके बाद मैंने क्या किया कि रिमाइंडर ईमेल्स करना शुरू कर दी। उसके बाद मुझे एक बंदे का रिप्लाई आया कि आपका सॉरी मुझे फर्स्ट ईमेल मिला ही नहीं था, शायद स्पैम बॉक्स में चला गया था या क्या सीन हुआ। तो तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि अगर फिर थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि क्या होता है कि अगर आप अटैचमेंट लगा देते हो पहले ही दफ़ा किसी बंदे को ईमेल करने पे तो वो उठा के खुद ही उसको स्पैम बॉक्स में डाल देता है। तो अटैचमेंट पहले ईमेल के अंदर नहीं लगानी, चीज़ें आपने तैयार रखनी है, सीवी भी तैयार रखनी है, रिसर्च प्रपोजल भी तैयार रखना है, ताकि प्रोफेसर जब मांगे आपसे कि मुझे अपनी सीवी सेंड कर दो या मुझे अपना रिसर्च प्रपोजल सेंड कर दो, आपके पास वो डॉक्यूमेंट तैयार पड़ा हो उसको दूसरी ईमेल के अंदर सेंड करने के लिए। उसके बाद अगर आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो उसके बाद आप जैसे मर्जी अटैचमेंट्स करें तब कोई मसला नहीं है, तब इनबॉक्स टू इनबॉक्स जाया करेंगी, तब वो उसको उठा के स्पैम में खुद ब खुद नहीं डालेगा। ये सिर्फ तब का मसला जब आपने पहला ईमेल करना है प्रोफेसर को तब। इसके अलावा एक फॉर्मेट जो है आपने क्या रखना, उसका एक डेमो टाइप कह लें कि मैं आपको इधर लिख देता हूँ। आपने कॉपी पेस्ट पे नहीं जाना। ये जो गलती करते हैं, क्या करते हैं कि एक फॉर्मेट मिला होता है, ऑनलाइन फॉर्मेट मिल जाते हैं, उसमें सिर्फ अपना नाम चेंज करते हैं, अपनी डिग्रियाँ चेंज करते हैं, वर्डिंग सेम रख देते हैं। वो नहीं करना। सीधी सी बातें, कोई फलसफा तो है नहीं, आपने सिर्फ इतना बताना है कि मैं कौन हूँ, मेरी डिग्री क्या है, मैंने क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी लैब में क्यों ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। ये 2-3 चीज़ें आपने सिर्फ 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर लिखनी है, कोई फलसफा नहीं है। अगर इतनी भी मेहनत आप नहीं कर सकते तो खुद से बैठ के सोचो फिर क्या मतलब उधर जाके क्या करोगे। फिर आप स्कॉलरशिप जो उतना भी काम होगा, आपको MPhil करना है या PhD करनी है, अगर ईमेल खुद से नहीं लिख सकते आप, वो आपको कॉपी चाहिए या कोई आपको लिखी लिखाई ईमेल दे दे कि आप सिर्फ उसमें अपना नाम डाल के सेंड कर दो, अगर इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा है आपका स्कॉलरशिप अप्लाई करने का या आगे किसी भी काम के लिए कोशिश करने का। तो इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी किस्म का भी, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए हुए हैं मैंने, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आपको जितनी भी क्वेरीज होंगी चाइना स्कॉलरशिप से रिलेटेड सबका आंसर करूँगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब के लिए पीस आउट।